नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़ी कलामिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहलल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़र्रे को महर कतरे को दरिया बना दिया। मेरे आका तेरे करम ने क्या से मुझे क्या बना दिया। आका तेरी नवाजिशों का भला क्या बयां करूं। खैरात लेने आया था सुल्तान बना दिया। हजार बार बशोयम दहन ब मुश्को गुलाब। हनूज नाम तगुफ्तन कमाल बेअदबी अस्त। यारब रवां ये सांस के जब तक लड़ी रहे। यारब रवां ये सांस की जब तक लड़ी रहे। मस्ती नबी के इश्क की हरदम चढ़ी रहे। और पुरसश को मेरी जब तलक आ जाए ना हजूर। ये आखिरी जो सांस है यूं ही अड़ी रहे। और मरने के बाद मोहसन मेरी हसरत है बस यही कि कुएं नबी में हशर तलक मेरी मैयत पड़ी रहे। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम साहिब सदर किबला पीर साहब जनाब खतीब नूरुल कुरान जामिया मस्जिद और मेरे अजीज भाइयों, मेरे बुजुर्गों और अहले सुन्नत के गयूर साथियों, मेरी तरफ से आपको ये जश्न मीलाद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी सरनामा कलाम में जो आया मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह नहल की 43 नंबर आयत है। इसमें वो खल्लाक के दो आलम फरमा रहे हैं, फसलू अहलल जिक्र इन कुन्तुम ला तालमून। अगर तुम ला तालमून हो तो अहले जिक्र से पूछ लिया करो। तो मेरे भाइयों, अब देखना है कि वो अहले जिक्र कौन है और जिक्र से मुराद क्या है। तो मैं कई दफा ये अर्ज कर चुका हूं, जो लोग मेरी अक्सर तकारीर में होते हैं उनमें काफी चेहरे में यहां भी देख रहा हूं, तो बता चुका हूं कि कुरान पाक का एक जाहिर है, 7 इसके बातिन हैं। और अहले इस्लाम का झगड़ा, मुसलमानों का झगड़ा तो आज तक जाहिर पे है, अभी बातिन को छुआ भी नहीं गया। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर तुम ला तालमून हो, तुम जाहिल हो, तुम नहीं जानते, फसलू अहलल जिक्र, तो
तो अहले जिक्र से पूछ लिया करो। अब एक ये मसला हल हो गया, कम से कम इतना तो पता चला, ये जो कुछ हमारे बिरादरान इस्लाम दिन रात ये रट लगाए रखते हैं कि सब अल्लाह की मखलूक हैं और सब एक जैसे हैं, तो इससे ये तो पता चल गया कि सब एक जैसे नहीं हैं। तो अल्लाह ने कहा अहले जिक्र से पूछ लो। तो जो अहले जिक्र हैं वो ला तालमून नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले अल्लाह फरमा चुका है इसी कुरान में कि जब तुम अपनी माओं के वतन से बाहर आए, फी बतूनहा उम्महातुकुम ला तालमून शैया, तो तुम कुछ भी नहीं थे, ला तालमून थे। प्रोफेसर बाद में बने, अलामा बाद में बने, कारी बाद में बने, हाफिज बाद में बने, मुफ्ती बाद में बने। माँ के पेट से पैदा हुए तो ला तालमून थे, कुछ भी नहीं थे। ला तालमून शैया, कुछ भी नहीं जानते। अब जो अहले जिक्र है वो ला तालमून नहीं है। फसलु अहलल जिक्र इन कुन तुम ला तालमून, अगर तुम ला तालमून हो तो अहले जिक्र से पूछो। तो जो अहले जिक्र होगा वो ला तालमून नहीं होगा, जो ला तालमून होगा वो अहले जिक्र नहीं होगा। ये फैसला हो गया। अब सब एक जैसे नहीं है, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। अब देखना है कि वो अहले जिक्र कौन है। तो मुझे आका नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हदीस मुबारक एक याद आ रही है, जिसमें सरकार ये फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, 72 फिरके नाजी नहीं हैं, 72 फिरके नहीं बख्शे जाएंगे, सिर्फ एक फिरका नाजी है जो बख्शा जाएगा, जिसकी निजात होगी, वो सिर्फ एक फिरका है। अब मेरे रसूल ने इसमें ये नहीं फरमाया कि उस फिरके के जो नेक होंगे वो जन्नती हैं। ये हदीस आपने उलमाए किराम से काफी दफा सुनी होगी मिंबरों से, मगर जिस रुख से मैं बताना चाहता हूं इस तरह नहीं सुनी होगी कि मेरे रसूल ने ये नहीं फरमाया कि वो जो एक फिरका नाजी है, वो जो जन्नत में जा रहा है फिरका, उसके सिर्फ नेकोकार जन्नत में जाएंगे, गुनाहगार नहीं जाएंगे, ये नहीं फरमाया। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो जो 72 फिरके जहन्नम में जा रहे हैं, क्या उनमें हाजी नमाजी नहीं होंगे? उनमें ज़काती नहीं होंगे? होंगे, मगर उन 72 फिरकों के हाजी भी दोज़खी, नमाजी भी दोज़खी, ज़काती भी दोज़खी। ये फैसला हो चुका। और जो एक फिरका जन्नत में जा रहा है, इसको इसके नेकोकार भी जन्नती, इसके गुनाहगार भी जन्नती, इसके सियाहकार भी जन्नती। क्योंकि बात फिरके की है, फर्द वाहिद की बात हो ही नहीं रही। पूरे का पूरा फिरका जन्नत में जाएगा। अब देखना है कि जन्नत जो अल्लाह ने बनाई, ये बनाई किसके लिए है? क्या उसमें मुसलमानों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई? मोमिनीन के लिए बनाई? किसके लिए बनाई? तो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, उज़लिफ़तिल जन्नतिल मुत्तकीन, कि मैंने जन्नत को सजाया, मैंने जन्नत को संवारा सिर्फ और सिर्फ मुत्तकीन के लिए। अब जो मुत्तकी है, अल्लाह फरमा रहे हैं सिर्फ वो जन्नती है, क्योंकि मैंने जन्नत बनाई मुत्तकीन के लिए है। जो गैर मुत्तकी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब मुत्तकी कौन है? क्योंकि अपने अपने मानने वालों के सामने, अपने अपने चाहने वालों के सामने हर फिरके के उलमाए किराम का ये दावा है कि वो नाजी फिरका हम हैं। हम भी कहते हैं कि वो नाजी फिरका हम हैं। तो आइए आप मेरा साथ दें, कुरान पाक से पूछते हैं,
कि वो फिरका कौन सा है, ताकि निशानदही हो जाए, हमें भी पता चल जाए कि वो नाजी फिरका कौन सा है। तो कुरान से पूछा मैंने कि बारे इला तू बता दे अपनी पाक कलाम में वो नाजी फिरका वो कौन सा है। तो आवाज कुदरत आई, क्या तुमने कुरान में ये आयत नहीं पढ़ी जो मैंने अभी पढ़ी है, उज़लिफ़तिल जन्नतिल मुत्तकीन, कि जन्नत में तो सिर्फ मुत्तकी जाएंगे। तो बारे इला तेरा महबूब फरमा रहा था कि वो नाजी फिरके की बात है, मुत्तकी तो एक भी हो सकता है। तो फिरके की बारे इला निशानदही फरमा दें। तो आवाज कुदरत आई कि इसी कुरान से ढूंढ लो कि वो मुत्तकी कौन है। तो बारे इला कैसे ढूंढूं। तो आवाज कुदरत आई कुरान के पहले पारे में, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हुद्दल लिल मुत्तकीना, ये हिदायत करती है मुत्तकी को। वहां हुक्म हो रहा था उज़लिफ़तिल जन्नतिल मुत्तकीन, जन्नत बनाई मैंने मुत्तकीन के लिए, यहाँ हुक्म हो रहा है हुद्दल लिल मुत्तकीन। ये कुरान, ये मेरी पाक कलाम, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो बारेला कौन है मुत्तकी, वो मुत्तकीन कौन है। तो आवाज कुदरत ही हुद्दल लिल मुत्तकीना नल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ऐ मेरे हबीब मुत्तकीन वो लोग हैं, ऐ मेरे हबीब मुत्तकीन वो लोग हैं जो तेरे गैब पर ईमान रखते होंगे। तो अब ये हमें खुद फैसला करना चाहिए वो कौन सा गिरोह है, वो कौन सी जमात है, वो कौन सा टोला है जिसका ये ईमान है कि हुजूर गैब जानते हैं। और फिर उन बिरादरान इस्लाम का जिनकी हमसे बहस हो रही है, उनके लिए तो अल्लाह ने कह दिया है सूरत मुम्तहिन्ना में, हर मोमिन को अल्लाह ने मुखातिब किया सूरत मुम्तहिन्ना। और मैं कभी भी आयात के नंबर नहीं बताता, मगर आपको बता रहा हूं तो याद रखिएगा, ये सूरत मुम्तहिन्ना है, आयत का नंबर है 12 और इसकी कुल आयात भी 12 है। तो उसमें अल्लाह फरमा रहे हैं मोमिनीन से मुखातिब होके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ गरोह मोमिनीन, ला ततवल्लौ कौमा ग़ज़बुल्लाहि अलैहिम, मत करो दोस्ती उनसे, मत रखो याराना उनसे, मत बढ़ाओ प्यार उनसे जिन पे अल्लाह गजबनाक हो चुका। तो सहाबा को समझ ना आई आयत की, अर्ज किया या रसूलल्लाह हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह किस पे नाराज है कि हम उससे दोस्ती ना रखें, उससे भाईचारा ना रखें, उससे बिरादरी ना रखें, कैसे पता चलेगा। तो आयत का अगला हिस्सा नाज़िल हुआ, कद जैसा मिनल आखिरा, वो कौम आखिरत से मायूस हो चुकी है। फिर समझ में ना आई तो आखिरी हिस्सा आयत का नाज़िल हुआ, कद जैसल कुफार मिन असहाबल कबूर, जिस तरह काफिर कब्र में सोने वालों से मायूस हैं, इसी तरह वो भी कब्र में सोने वालों से मायूस हो चुके हैं। अब मेरे भाइयों ये खुद तलाश कीजिएगा वो कौन लोग हैं, कौन सी जमात है, कौन से गिरोह हैं, कौन से फिरके हैं जिनका ये अकीदा है कि कब्रों में कुछ नहीं, ये मिट्टी का ढेर है। वो जो भी हैं उनके लिए अल्लाह कह रहा है मत रखो दोस्ती उनसे, मत रखो याराना उनसे जिन पर अल्लाह नाराज हो चुका। अब और कैसे समझाए खुदा, अगर अल्लाह ताला फहमो फिरासत दे, कुरान फहमी की तौफीक दे, तो अल्लाह तो कुरान में तस्वीरें दिखाता है, सिर्फ तफसीर नहीं है कुरान में, सिर्फ तर्जुमा नहीं है कुरान में, अल्लाह तस्वीरें दिखाता है। देखने वाली आंख होनी चाहिए। तो मैं गुजारिश कर रहा था
कुरान हिदायत है मुत्तकी के लिए, और जन्नत में भी जाएगा मुत्तकी। तो मुत्तकी की निशानदेही भी अल्लाह ने फरमा दी कि मुत्तकी वो लोग हैं, वो मुत्तकी हैं, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, जो तेरे गैब पर ईमान रखते होंगे। अब ये खुद देख लीजिएगा किन लोगों का ईमान है, मैंने गुजारिश की है, खुद देख लीजिएगा। बनस कुरान वो जो भी हैं बस वही मुत्तकी है। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, कुरान फहमी की आदत डालो, कुरान पाक पढ़ा करो। ये मदारस आपके सामने बने हुए हैं, और ये इतना बड़ा मदरसा आपके शहर में, मैं तो अभी इससे गुजर रहा था, अभी तो बन रहा है। इनमें बच्चों को तालीम दो, कुरान की तालीम दो, ताकि आपके बच्चे जब बड़े हों, जब जवान हों, तो ये माँ बाप की फर्माबरदारी करें। ऐसा ना हो माँ बाप को जूतियां मारें। और जो बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं वहां यही तहजीब सिखाई जाती है। मम्मी को मम्मी, माँ को मम्मी कहते हैं, बाप को डैडी, ये वहां पढ़ाया जाता है। और दूसरा एक लफ्ज है कजन, वो पता नहीं कजन क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। मामू का बेटा भी कजन है, चाचू का बेटा भी कजन है। वो पहले होता था, को पता चलता था ये मेरा मामू का बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा चचा है, ये मेरा मामू है, उसका बेटा है, ये मेरी फूफी है। अब नहीं है, बस कजन है। चाचे का बेटा भी कजन, मामे का भी, फूफे का बेटा भी कजन है, सब कजन में आ गए उस दायरे में। तो खैर ये बात फिर दूसरी तरफ चली गई। तो हम जिस मकसद के लिए जश्न मिलाद के लिए हम हाजिर हुए हैं, हम सब, तो इस जश्न में मोतबर सबसे मुअज़्ज़ज़ जगह वो नहीं है जहां हम बैठे हैं, या पीर साहब बैठे हैं, या अल्लामा साहब बैठे हैं, या ये सना खान बैठे हैं। ये जगह मोतबर नहीं है। मोतबर वो जगह है जहां आप बैठे हैं। और अल्लाह की कसम, जब मेरे आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने हसन बिन साबित नात पढ़ रहे थे, तो हसन मिंबर पे थे, हजूर खुद नीचे तशरीफ फरमा थे। तो आज के दिन, इन मिलाद के दिनों में, जश्न मिलाद में मोतबर वो जगह है जहां आप बैठते हैं, क्योंकि हजूर वहां तशरीफ फरमाते। ये तो हसन बिन साबित की जगह है जहां हम बैठे हैं। और फिर सबसे पहला मिलाद, मैं पहले भी अर्ज कर रहा हूं, कई दफा अर्ज कर चुका हूं इसी महीने में, हर बच्चे का, अब तो कहते हैं सालगिरह ना, अब तो नाम बदल गया है क्योंकि इंग्लिश का जमाना है, सालगिरह कर रहे हैं, अंग्रेजों के पीछे चल पड़े, तो सालगिरह बच्चे की कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, सालगिरह कब होती है? ये बच्चे के जन्मदिन पे होती है। जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन सालगिरह करते हैं। ये अब मुसलमान भी करने लगे हैं। तो उस पैदा होने वाले दिन को सालगिरह का दिन इन्होंने कह दिया। दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हो, सबसे बड़ा वाली रियासत हो, उसके बेटे का जन्मदिन सालगिरह भी मनाई जाए, तो जब पैदा होगा तो मनाई जाएगी ना। और जन्मदिन जनाब ईसा सलामुल्लाह अलैहा का भी मनाया गया, मगर उनकी पैदाइश के बाद। और ये सिर्फ तुरा इम्तियाज सवाए मेरे रसूल के और किसी के पास है ही नहीं कि अभी दुनिया में हजूर तशरीफ नहीं लाए, मिलाद पहले मनाया गया।
अच्छा, ये ऐसे नारा लगाते हैं, इधर यही रिवाज है। सर्टिफिकेट तुम्हारे गले खराब हैं दरमियान वालों के, या गर्दन में सरिया है, या जन्नत की टिकट ली हुई है। या रसूल अल्लाह, तो मैं अर्ज कर रहा था कि थोड़ा थोड़ा मुतमईन मैं हुआ हूं आपके नारे पे, तो वरना मेरा अब दिल कह रहा था कि बस अभी छुट्टी करूं। जहां सुनने की ये हालत है, शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जो आ रही है तो आप बोल नहीं रहे, या छोटे छोटे मस्कीनों पे आपकी नजर ही नहीं पड़ती। कोई बड़ा पीर होता तो, बड़ा आलिम होता तो शायद कुछ नारा भी लगा देते। मगर एक बात मेरी याद रखिए, कल हशर के दिन अल्लाह की कसम नमाजें नहीं बचाएंगी, कसम खा रहा हूं, नमाजें नहीं बचाएंगी, रोजे ये भी नहीं बचाएंगे, ज़कात जिहाद नहीं, यही नाम बचाएगा। इसलिए इतनी आदत डालो, सुनियो मेरी बात याद रखना, इतनी आदत डालो या रसूलुल्लाह कहने की। हम मरे, दुनिया से जाएं, उधर नकीर आए हमारे पास पूछने। कुछ लोग तो कहते हैं 4 सवाल होंगे, कुछ कहते हैं 5 होंगे, कुछ कहते हैं 7 होंगे। मैंने जो पढ़े हदीस की किताबों में, सियाह सित्ता की किताबों में, वो ये है 18 जो हदीसें मैंने पढ़ी हैं, सिर्फ एक सवाल होगा, सिर्फ एक सवाल होगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, एक सवाल होगा, और वो ये मा कुंता तकूलु मा हाज़र रुजुल, क्या इंसान क्या कहता था तू वल्लैल की जुल्फों वाले के लिए, तू क्या कहता था वज़दुहा के चेहरे वाले के लिए जो तेरे सामने है। मा हाज़ल सय्यदी मुर्शदी या नबी या नबी सय्यदी मुर्शदी या नबी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है, या रसूल में बात भी कबूल है, रिसालत या रसूल अल्लाह। सिर्फ एक सवाल, क्या कहता था तू, तो क्या कहोगे वहां? और मैं उन पे हैरान हूं जो कह रहे हैं रसूल हम जैसा था। ये क्या कहेंगे, हम इन्हें अपने जैसा कहते थे, ये वहां भी यही कह देंगे ये तो हम जैसा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई मेरे, उस जैसा तो कोई भी नहीं है। तुम क्या हो, उस जैसा तो कोई नबी भी नहीं है, उस जैसा तो कोई मासूम फरिश्ता नहीं है, इस कायनात में उस जैसा कोई है ही नहीं। और ये तुरा इम्तियाज है मेरे रसूल का, जिसे अल्लाह ने 2 जेहत में बनाया। एक जेहत में उसे अपने जैसा बनाया, एक जेहत में उसे इंसानों जैसा बनाया। अब मेरे पीछे फतवे ना लगवा देना कि मैंने कहा था वो अल्लाह है। अपने जैसा बनाया, बनाने वाला और होता है, ये मखलूक हैं, मगर हम जैसी मखलूक नहीं है। 2 जेहत में इसलिए बनाया, उधर से ले सकें, दूसरी जेहत हम जैसा इसलिए बनाया हमें पहुंचा सकें। अगर कोई हम जैसा होता, कोई इंसान आम जैसा होता, तो अल्लाह के जहां जिब्रील की ताकत नहीं है जाने की। मेराज की रात जिब्रील ने कहा था ना कि एक बाल बराबर आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा या रसूल अल्लाह। तो जिब्रील जैसा नूरी फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार, वो तो जल जाएगा।
उसके पर जलेंगे या जल जाएगा या जो भी होगा, वो तो ये कह रहा है। अब मैं 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूं और मेरी बात पल्ले बांध लीजिएगा। जिब्रील के तो पर जल रहे थे, मेरे आका करीम, मेरे आका नामदार के पांव मुबारक में जो नालैन मुबारक थी वो तो नहीं जली। तो जिसकी नालैन मुबारक का मुकाबला, जिसकी जूती मुबारक का मुकाबला जिब्रील जैसा फरिश्ता नहीं कर सकता। बनु उमैया के नापाक दूध पे पलने वाले, तू कहता है मैं रसूल जैसा। शक्ल देखिए अपनी कभी, मैं रसूल जैसा। रसूल मुझ जैसे थे। वो बड़े भाई, बड़ा भाई देखो जरा। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजूर के पांव में नालैन मुबारक नहीं जली। जब मेरे आका करीम पहुंचे मेराज की रात, अर्श पे नालैन मुबारक उतारना चाहिए तो आवाज कुदरत गैब से मेरे हबीब जूते मुबारक ना उतारें, जूतू समेत तशरीफ लाएं। तो अर्ज करते हैं मेरे रसूल के बारे इलाहा, वो मैं पहले देख चुका हूं। जब मूसा को तूने बुलाया था कोहतूर पे कलाम करने के लिए, तो तूने उसे कहा था मूसा ये पाक वादी है, जूते उतार दो। उसने उतार दिए जूते। तो बारे इलाहा ये तो तेरा अर्श है, मैं तो इसलिए उतार रहा था। तो आवाज कुदरत ही मेरे हबीब, वो मूसा और थे, तुम और हो। मूसा कहां, तुम कहां? या रसूल अल्लाह, सच। तो मैं गुजारिश कर रहा था नालैन मुबारक ना उतारे, आवाज कुदरत आई। ऐ मेरे हबीब आप देख नहीं रहे कि मेरे अर्श में लर्जा है, मेरा अर्श कांप रहा है कि बारे इलाह क्यों कांप रहा है? मेरे हबीब ये आपकी नालैन मुबारक का बोसा लेना चाहता है, चूमना चाहता है नालैन को। तो मेरे हबीब इसे चूमने दें, इसे महरूम न करें। तो हजूर नालैन मुबारक समेत तशरीफ ले गए अर्श पे। और फिर आका करीम पहुंचते हैं उस मंजिल पे, सुम्मा दना पे, सुम्मा दना फतदल्ला, कुरान जिसके लिए कह रहा है वहां पहुंचे। तो 3 कुर्ब मेरे भाइयों नसीब हुए हमारे पाक रसूल को, अब्दियत, उनकी अब्दियत को, क्योंकि ये मेराज अब्दियत का था, रिसालत का मेराज नहीं था। ये कभी गलती ना करना, क्योंकि रिसालत तो हर वक्त रहती ही मेराज में है। एक लम्हा रिसालत अल्लाह से जुदा होती नहीं है, मेराज से जुदा होती नहीं है। एक लम्हा अगर रिसालत जुदा हो जाए तौहीद से, उसी का नाम क़यामत है। तो ये मेराज था अब्दियत का। तो अब्दियत के मेराज में 3 कुर्ब नसीब हुए। पहला कुर्ब नसीब हुआ कुर्बे इस्मा, दूसरा कुर्ब कुर्बे सिफात, तीसरा कुर्ब कुर्बे जात। अब पहला कुर्ब कुर्बे इस्मा, इसमें क्या हुआ? जब ये कुर्ब नसीब हुआ तो जो मेरे आका करीम के इस्मा मुबारक थे ये फना हो गए अल्लाह के इस्मा में, तौहीद के इस्मा में फना हो गए। फिर मिला क्या? फिर मिला ये जो उसके इस्मा थे वो इसे मिल गए, जो इसके थे वो उसे मिल गए। वो रऊफ था, ये रऊफ हो गया। वो रहीम था, ये रहीम हो गया। वो करीम था, ये करीम हो गया। और ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये था कुर्बे इस्मा। अब दूसरा कुर्बे सिफात। और फिर ये कुरान में
जितनी सिफात हैं। अब सूरह साफात में अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जितने वासिफ, कायनात के वासिफ, ये मेरी सिफात बता रहे हैं, ये तो मेरी सिफात ही नहीं है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, ये कायनात के वासिफ जो मेरी सिफात बता रहे हैं, ये मेरी सिफात नहीं है। मैं बुलंद बाला हूं इन सिफात से, मैं तो बरतर हूं, मैं अरफा वाला हूं इन सिफात से, ये मेरी सिफात नहीं है। क्योंकि सिफात अगर मेरी होती तो सिफत मोहताज मौसूफ होती है, और मौसूफ मोहताज सिफत होता है। जो मोहताज हो जाए वो अल्लाह नहीं होता, वो खुदा नहीं होता। इसलिए ये सिफात वो खालिक के सिफात है, खुद मौसूफ नहीं है। ये सारी सिफात का खालिक वो है मगर खुद मौसूफ नहीं है। तो फिर आखिर ये कुरान पाक में ये सारी सिफात ये है किसकी? किसी की तो होंगी ना। अब ये आपकी फिक्र पे छोड़ रहा हूं, खुद ढूंढ लीजिएगा ये सिफात है किसकी। बस देख लीजिएगा कुर्बे इस्मा में अपने इस्मा दे बैठा अपने महबूब को। अब तीसरा कुर्ब नसीब हुआ, कुर्बे जात। अब कुर्बे जात में क्या हुआ? जो मेरे आका करीम की जात थी ये फना हो गई अल्लाह की जात में, अल्लाह की जात में। तो फिर दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया और आवाज कुदरत आई। जब लोगों को तजस्सुस हुआ, कायनात में फरिश्तों को तजस्सुस हुआ, नबियों को तजस्सुस हुआ, सब ने पूछा कि बारे इलाज ये इतनी तवील मुलाकात, तो कौन सी बातें हुई, क्या क्या मुआहदे हुए? तो सबको ये कहकर चुप करा दिया गया, फाओहा इला अब्दे ही मा आओहा, जो भी वही की मैंने अब्द को की, तुम्हें उससे क्या? सबको, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानू, मेरा महबूब जाने, मैं जानू, मेरा हबीब जाने। क्या क्या मुआहदे हुए। अब तारीख कहती है, बुजुर्ग फरमाते हैं 90,000 मुआहदे हुए, 30,000 मुआहदे। एक बात और बता दूं, अभी सामने आ गई है तो वो फिर डंडी नहीं मार सकता, वो बता रहा हूं। जब हजूर वहां पहुंचे उस मंजिल पे जहां आज तक कोई नहीं गया, जब वहां पहुंचे तो आवाज कुदरत आई, हल तुरीदो कल हिजाब या हबीबी, ए मेरे हबीब, ए मेरे हबीब। आशिकों से किसका पर्दा? कोई आशिक से भी पर्दा करता है? ए मेरे हबीब ये हिजाब कैसा? हिजाबात तो हटा दो। तो क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं, एक दफा मेरे ज़हन में कई दफा पहले ये बात आई, मगर एक दफा उसका हल जब निकला वो बता रहा हूं। मैं देखता जिधर कोई किताब उठाता, लाइब्रेरी में बैठता, वो हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ, वो जनाब जुलेखा ने वो किया, उधर सेब दिए और उन्होंने उंगलियां काटी, पता नहीं क्या क्या ये पढ़ता रहा। भी अल्लाह का महबूब तो मेरा रसूल है और चर्चे हर जगह हुस्न यूसुफ के हैं, ये क्या मतलब हुआ? तो बेख्याली में ऐसे लाइब्रेरी में चला गया, हाथ मारा लाइब्रेरी में तो एक हदीस की किताब सियासिता में से, तो उसमें जैसे पहला वर्क मैंने खोला उस पे ये हदीस सामने आई कि अल्लाह फरमा रहे हैं, हिजाबन वाहिदन अला वजह यूसुफा फकशफा फी दुनिया। एक हिजाब नूर का मैंने डाला यूसुफ के चेहरे पर, वो भी दुनिया में उतार दिया। फकशफा फी दुनिया सबीना अल्फा हिजाबिन अला वजह मोहम्मद। 70,000 नूर के पर्दे डाले मैंने अपने महबूब के रुख अनवर पर। ला कशफा वाहिदा, एक भी नहीं उतारा। वहां जब उस मकाम पे पहुंचे, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब हिजाब तो हटाओ।
एक हिजाब को सरकाया मेरे रसूल ने, थोड़ा सा एक हिजाब सरका, फिर क्या हुआ? लमन जब का अर्शा वल कुर्सी वल लौ वल कलम वल कवाकिब ला नवेराहू, अर्श बेनूर हो गया, सूरज बेनूर हो गया, चांद बेनूर हो गया, सितारे टकराने लगे, कवाकिब टकराने लगे, अर्श लरजने लगा। एक हिजाब सिरका था। अब अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे हबीब क्या हाल होगा उस वक्त हशर के दिन जब तेरे सारे हिजाबात मेरे हबीब मैं हटा दूंगा, 70,000 हिजाबात हटा दूंगा। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त दूसरी उम्मतों का हाल क्या होगा? उस वक्त तमाम अंबिया का हाल जब 70,000 सारे नकाब उतरेंगे मेरे हबीब, क्या उस वक्त भी तेरी उम्मत जहन्नम में चली जाएगी? अभी भी उनके गुनाह बच जाएंगे? तो मेरे हबीब आप परेशान ना हो, मैं हर वक्त तो तेरे साथ रहता हूं, मेरी हर वक्त तो तेरी तुझ पे नजर रहती है। आप कुरान पढ़ रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, मैं हर वक्त मैं शायद हूं आपकी, आप पे नजर रखता हूं। एक लम्हा भी मेरी नजर कभी नहीं हटी तुझसे। तो मेरे हबीब जब 70,000 हिजाबात ये पर्दे हटेंगे नूर के, उस वक्त शान ज़हर होगी, फिर पता चलेगा इज्जतदार कौन है, फिर पता चलेगा मुअज्जिज कौन है। और ये है मकाम मेरे रसूल का, ये एजाज है मेरे रसूल का जो किसी के पास भी नहीं इस कायनात में। और फिर तारीख में मैंने पढ़ा, अब दो तरह की, मेरे भाइयों एक बात याद रखना, हमारे पास जो इस्लाम पहुंचा है ये दो तरीकों से पहुंचा है, दो तरह से। एक है तारीख मुसलमान, एक है तारीख इस्लाम। अब तारीख मुसलमान जो कह रही है वो कुछ और है, जो तारीख इस्लाम कहती है वो कुछ और है। अब तारीख मुसलमान क्या कहती है? तारीख मुसलमान कहती है कि मेरे आका करीम की जब उम्र 40 बरस की हुई तो उन्होंने ऐलान नबूवत फरमाया। इन कमबख्तों ने यह भी नहीं सोचा, कोई गैर मुस्लिम ये सवाल कर दे कि 40 साल तुम्हारा नबी किस दीन पे था, तो क्या जवाब दोगे? बस कह दिया। अब जब मैंने तारीख इस्लाम से पूछा कि क्या तारीख मुसलमान सच कह रही है, तो तारीख इस्लाम कहती है कुन तो नबीयन बैना आदम मुंजुदनी माए वत्तीन, अभी आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था, मैं उस वक्त रसूल था। सिर्फ था नहीं कि मैं था, मैं नबी था। कुन तो नबीयन, नबी था। अब एक चुटकी में एक मसला हल कर रहा हूं, अगर आपको समझ आ गई तो। अबुल बशर किसे कहते हैं? आदम को यार बोल लो, कुछ नहीं होता, क्यों शर्मा रहे हो? अबुल बशर किस नबी को कहा जाता है? जनाब आदम को। अबुल बशर आदम है। तो आदम बने मट्टी से। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैंने जिसको भी खल्क किया शह से, यतफय्यउ ज़िलालुहु इला जमीन व शुमाइल सुज्जदन लिल्लाह व हम दाखिरून, जिसको भी खल्क किया शह से, उसका साया कभी दाएं कभी बाएं फैलकर मुझ माबूद बरहक का सजदा करता है। तो अगर इस पूरी कायनात में कोई ऐसा बाकमाल नजर आ जाए जिसका साया ही ना हो, तो फिर वो शय से तो नहीं ना। अगर शय से होता तो अल्लाह ने बताया उसका साया फैलता है, तो जिसका साया ही ना हो तो फिर वो शय से तो नहीं। तो मैं अर्ज कर चुका हूं कि आदम बने मट्टी से, तो जो शय जिस शय से बनती है वो शय पहले होती है। अब आदम बने मट्टी से, मट्टी पहले थी तो बने,
तो मेरे रसूल से पहले तो है कुछ नहीं, न जमीन, न आसमान, न सूरज, न चांद, न सितारे, न लौह, न कलम, कुछ भी नहीं। तो नूर, फरिश्ते किससे बने? नूर से। नूर पहले था तो बने। मेरे रसूल से अर्ज कर चुका हूं, पहले कुछ है ही नहीं, तो फिर वो नूर से कैसे? वो नूर से नहीं है भाई, वो न नूर से है न मिट्टी से है। तो अल्लाह हजूर खुद फरमा रहे हैं कि मेरा, क्योंकि हम नूर क्यों कह देते हैं? हमारे पास और कोई लफ्ज ही नहीं है, इससे बड़ा कोई लफ्ज हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम उन्हें नूरुन अला नूर कह देते हैं, वरना वो नूरुन अला नूर भी नहीं है। कि हुजूर खुद फरमा रहे हैं, मेरा नूर इस तरह जुदा हुआ जैसे सूरज से उसकी किरणें अपने खुदा से, अपने अल्लाह से। अब ये जो किरणें हैं ये सूरज नहीं है, बल्कि ये शनाख्त है, पहचान है सूरज की। जब शाम होती है तो फिर किरणें कहाँ जाती हैं? ये वापस उसमें गुम हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं। इसीलिए अल्लाह अपने हबीब को कह रहे हैं, हम जब मरते हैं, जब दुनिया से जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? मिट्टी में। क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा है, सुम्मा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इससे मैंने तुम्हें खल्क किया, इसी में लौटाए जाओगे, मट्टी में। कुल्ले शैन यर्जिउ अला अस्लिही, हर शय लौटाई जाएगी अपने असल की तरफ। हम लौटाए जाते हैं मिट्टी में, हमारी असल मिट्टी। तो हुजूर के लिए क्या हुक्म है? क्या है मेरे हबीब? वाइजा फरक्त फनसब वाइला रब्बो का फरगब। ऐ मेरे हबीब, जब मनसब रिसालत से थक जाना, जब रिसालत पहुंचा लेना, तो लौट आना अपने रब की तरफ। वाइजा फरक्त फनसब वाइला रब्बो का फरगब, लौट आना अपने रब की तरफ। आ जाना और बात है, लौट आना और बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था ना, मेराज की रात, अब्दियत का जब मेराज हुआ, जब जात में फना हुई, जब हजूर वापस आए, आ रहे थे तो रास्ते में जनाब मूसा से मुलाकात हुई। अब ये तो आपको याद होगा ना, जनाब मूसा ने 9 दफा दुआ मांगी थी दुनिया में कि बारिला मुझे अपना दीदार करा, मुझे अपनी जियारत करा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो आवाज कुदरत लंतरानी मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकेगा। ये 9 दफा दुआ मांगी। हालांकि नबी की दुआ रद्द नहीं होती, मगर ये रद्द कर दी गई और इसे जखीरा कर लिया गया। अब जो कहा जाता है कि हजूर तशरीफ लाए, मूसा ने कहा क्या तोहफा लाए? हजूर फरमाते हैं 50 नमाजें। तो जनाब मूसा अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब 50 नमाजें आपकी उम्मत नहीं पढ़ेगी, मेहरबानी करें वापस तशरीफ ले जाएं, कम कराएं। हजूर तशरीफ ले गए, 5 कम हुई, फिर आए, फिर मूसा से मुलाकात हुई, फिर वापस भेजा, 9 दफा वापस भेजा, 9 दफा वापस भेजा। 5 हर दफा कम होती गई, तो 5 बच गई, 5 बच गई। फिर 5 लेके वापस आ गए, 9 दफा। अब ये फलसफा समझ में आया कि 9 दफा अल्लाह ने क्यों? पहली दफा माफ नहीं कर सकता था? पहली दफा ही 5 कह देता, 5 हैं, जाएं, तकलीफ ना करें। 9 दफा आने जाने में, क्योंकि मूसा ने 9 दफा दुआ मांगी दुनिया में, और नबी की दुआ रद्द होती नहीं, इसलिए 9 दफा आए गए कि जात में फना हो चुकी थी। जब वापस आए 9 दफा उसको दीदार कराया और उसको कहा मन रानी फकद राउल हक, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। तो मेरा ख्याल है काफी टाइम हो गया है,
इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी ने वफा की तो हाजिर खिदमत हूँगा। तो अब इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज़े साथ पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत वेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम आसियो थाम लो दामने मुस्तफा आसियो थाम लो दामने मुस्तफा फिर पढ़ो रब की रहमत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। नहीं आप मैं आमीन कहता हूँ, मेरी माने तो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबुल क़ब्र व क़िना अज़ाबुल सक़्र व क़िना अज़ाबुल हश्र व क़िना अज़ाबुल मीज़ान व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार या इलाहुल आलमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह तुझे पंचतन पाक का वास्ता, तुझे शहदाए करबला का वास्ता, या इलाहुल आलमीन तुझे पंचतन पाक का वास्ता, तुझे गौसु सकलैन का वास्ता, या इलाहुल आलमीन तुझे सुल्तानुल आरिफीन की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता, तुझे हाफिज़ मोहम्मद सदीक वाली सिंध का वास्ता। मेरे मालिक हमारे गुनाहगार हाथों को न देख, अपनी रहमत को देख। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, खा कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में हैं। या इलाहुल आलमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो भी हैं यहाँ हाज़रीन नाज़रीन सब की जायज़ शरई ख्वाहिशात को पूरा फरमा, शरई हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह इनको दीन दुनिया की तरक्की अता फरमा, इनकी इज़्ज़त पर्दे की हिफाजत फरमा, इनके रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा, इनके बच्चों को नेक बना। या इलाहुल आलमीन जो बीवियाँ अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई उनको बेहतर वार अता फरमा। या इलाहुल आलमीन या अर्हमुर राहिमीन जिनको औलाद नहीं दी उन्हें साले औलाद अता फरमा और लंबी उम्र वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन या अर्हमुर राहिमीन हमें मांगना नहीं आता मेरे मालिक, तो अपनी शान के मुताबिक अता कर। या अल्लाह आज तो कोई शर्त न लगा मेरे मालिक, आज के दिन का वास्ता अपने महबूब की इज़्ज़त के वास्ते मेरा मालिक आज कोई शर्त न लगा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह इस पूरे शहर उबाड़ों में जितने मोमिनीन मोमिनात दफन हैं दुनिया से चले गए उन सब की आम मग़फ़िरत का ऐलान फरमा दे मेरे मालिक। तुझसे कौन पूछेगा मुझसे क्यों माफ़ किया मेरे मालिक, तू इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। या इलाही या रहमुर राहिमीन या रहमुर राहिमीन करम फरमा, मसला के अहले सुन्नत मसला के हक़ अहले सुन्नत इन पे रहम फरमा, इस मस्कीन जमात पे रहम फरमा। बारे इला हम बरूद वाले नहीं हैं, हम तो दरूद वाले हैं मेरे मालिक।
हमारे दरूदों को कबूल फरमा। बारे लाइनी दरूदों का वास्ता हम पे रहम फरमा। या अल्लाह हम तेरी पकड़ के काबिल नहीं है, हम तेरे अजाब के काबिल नहीं है। या अल्लाह हम पे रहम कर, हम पे करम कर। मेरे मालिक हम माफ़ी के काबिल भी नहीं है, फिर भी तू माफ़ कर हमें, हम पे करम कर। या अल्लाह तू नहीं बख्शेगा तो हम कहाँ जाएंगे। या इलाहुल आलमीन बेहक के मोहम्मद व आले मोहम्मद बेहक के सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। या इलाहुल आलमीन ये जिन लोगों ने, जिन मेरे अजीज़ों ने ये एहतमाम किया, या अल्लाह इसके बदले उनको जितना भी तू इनाम से नवाज सकता है नवाज दे मेरे मालिक। या इलाहुल आलमीन तुझे तेरे हबीब का वास्ता मदरसा नूरुल कुरान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। उलमाए हक्का की उम्र दराज फरमा मेरे मालिक। तू करम कर, तू रहम कर, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन दहशत गर्दों को नेस्त व नाबूद फरमा। या अल्लाह जो भी काफिर हैं, यहूदी हैं, नसरानी हैं, ईसाई हैं, या इलाही जो हिदायत के काबिल हैं उन्हें हिदायत दे दे। जो हिदायत के काबिल ही नहीं मेरा मालिक उन्हें तबाह बर्बाद कर, उन्हें तबाह बर्बाद कर मेरे मालिक। उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दे। अब कुफर की लगामें खींच ले मेरे मालिक, अब बहुत हो चुका, अब करम कर दे, रहम कर दे। बेहक के सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह। आ गए सरकार तुम पे गैया। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह अल्लाह। आए जद सरकार दो आलम दुनिया ते, आए जद सरकार दो आलम दुनिया ते, सारे जग ते यार तुमा पै गईया। सारे जग ते यार तुमा पै गईया। पै गई पुकार तुमा पै गईया। आ गए